वंदी उजाणी नित्य वंदामी इच्छामि समासमणो वंदी उजाणी नित्य वंदामी इचकार सोराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु प्रसाद धर्म भात पानी का लाभ दे जोजी इच्छामि समासमणो वंदी उजाणी नित्य वंदामी इच्छा कारण संदिता भगवान अभूठ्योमी अभिंतरा रायम खामेऊ जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनिये व्यावते आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा वायरम वा तुभ्रे जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि तत्रम जानी मास्टर धर्मलाल बहुत बहुत इच्छामि समासमणो वंदी उजाणी नित्य वंदामी इच्छा कारण संदिता भगवान वायना संदिता इच्छामि समासमणो वंदी उजाणी नित्य वंदामी इच्छा कारण संदिता भगवान वायना लेशु ले इच्छामि समासमणो वंदी उजाणी नित्य वंदामी इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशोजी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सवसा एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्प्रिया महोवय जय सुयाण पव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते तस्मै सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः धर्मलाभ धर्मलाभ all of you, do you want to continue this class of Friday about the diet and body? Do you like this? If you want to continue, if you want to continue this or to stop and take the another subject, is Guruji, you can continue. This is very good. We can continue. Yes, Maharaj, yes, sir, Maharaj. you- We wish to continue with जो भी this. साहब आप पढ़ाओ बस यही कंटिन्यू दूसरा This is विषय आप excellent, क्या बोल excellent knowledge सकते which हो? we are getting, Guruji, from you. This knowledge we can knowledge we use in will our never daily get anywhere. life. Yeah. as being a Jain sadhu, I am the scholar of philosophy and logics. I am not the master of this Ayurveda and medicine. So if you want to learn something, you see, then I can continue. Otherwise, I can महाराज take- साहब, मथेन वंदामी आपकी तरफ से आप जो करना सिखा सकते हो हमें सिखाइए बस। बस
यही हमारी भावना है। नहीं, सिखाना मैं हम इसलिए समझते हैं कि आपके इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको तो धर्म ध्यान की भी बात में ज्यादा ध्यान आपको है, तो हमें उस वो समझाइए, नो प्रॉब्लम। इसमें भी तो धर्म साथ ही आ रहा है साहब, आप जो समझा रहे हैं उससे ही लिंक अप करके समझा रहे हैं हमें। अब आप सबकी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, क्योंकि ये विषय ऐसा है आहार का, डाइट का, अब सबको अनुकूल लगे, प्रतिकूल लगे, सबको अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट की मेंटालिटी रहती है। अब खान पान अपने अपने सबका है। मैं चाहे 1000 साल तक समझाऊं, जिनको नहीं सुधारना है वो नहीं सुधरेंगे। अब पहली बात आती है कि चाय कॉफी छोड़ना, तो शायद कोई तैयारी नहीं होंगे सब। अब वहीं से उल्टी प्रक्रिया चल रही है। साहिब जी चाय छोड़ दी साहिब मैंने, 2 दिन, चौथा गुरुजी दिन आज। चाय कॉफी हम लेते ही नहीं। नहीं मैं लेता हूँ, 4 दिन हुए छोड़ दिए साहिब जी। इन्होंने 4 दिन से छोड़ी है। हाँ, चलो 4 दिन से छोड़िए। अब बड़ी मुश्किल से कोशिश करते करके धक्का लक्का चल रहा है काम। अब जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, समझे बात यहाँ पर ये है, समझिए द बॉडी एंड माइंड, द सोल एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आत्मा शरीर के अंदर ही है। आत्मा ने ही अपने रहने का शरीर बनाया है। आत्मा के ही कर्मों के अंदर वेदनीय कर्म भी है, अंतराय कर्म भी है। किन कर्मों के कारण कैसी रोग बीमारियां जो भी आएगी, आत्मा को अपने कर्मों की सजा शरीर के माध्यम से ही भुगतनी है। आपको भी ये सब बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। बिना शरीर के आत्मा अपने कर्मों का फल भी नहीं भुगत सकती है। बोलेंगे नीति बहन, बोलेंगे? देखो आगे ना बात थोड़े बेसिक प्रिंसिपल आ जाते, इसलिए मैं आपको रटाता हूँ। सो महाराज जी, आपने अभी बताया कि आत्मा को अपने कर्मों का फल अपने शरीर द्वारा ही भुगतना पड़ता है। वाइस वर्सा। ओके। और ये अपने अपने कर्मों का फल अपने शरीर द्वारा भुगतना पड़ता है शरीर के बिना। ओके, शरीर के बिना शरीर, ये मुझे नहीं आएगा महाराज जी। चलो बहुत अच्छी बात है, बोल भाई बोल। शरीर के बिना, नितिन भाई। अच्छा अभी आया मुझे। हाँ जी, अशोक जी गैलडा। देखो आप थोड़ी सी बात, अब ये तो शरीर है और ये तो हमको समझनी है। आत्मा शरीर में ही रहती है। बिना शरीर के आत्मा जहाँ रहती है उसी को मोक्ष कहते हैं। बोलो सोनल बहन, बोलेंगे? हाँ साहिब जी, शरीर, आत्मा शरीर में ही रहती है और बिना शरीर के जो आत्मा रहती है वो सिर्फ मोक्ष में ही रहती है। बहुत अच्छी बात है, चलो आपका फर्स्ट प्राइज आया। अब दूसरा वाक्य फिर बोलिए। जब आत्मा शरीर में ही रहेगी तो आत्मा के कर्मों का उदय जीव को शरीर के माध्यम से ही फल भुगतना है। बोलिए अक्षिता जी। हाँ, अब आपका हो गया, प्राइज आ गया। अक्षिता जी। શરીર દ્વારા જ કર્મો ભોગવવામાં આવશે। કર્મોની ભોગવણી શરીર દ્વારા શરીર હશે તો જ થશે। हाँ, अब आप ये समझिए कि जब बिना शरीर की आत्मा मोक्ष में ही है तो वहां तो कर्म ही नहीं है, तो वहां तो फल भुगतने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वहां मोक्ष में शरीर होता ही नहीं है। सीधी बात आगे आप बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ सकेंगे। माता जी बोलिए। मथे वंदामी महाराज जी, शरीर के माध्यम से ही आत्मा कर्मों को भुगतती है। मोक्ष में शरीर नहीं है, इसलिए वहां कर्म भी नहीं है और आत्मा बिना कर्मों के है मोक्ष में। बिना शरीर के है, बिना शरीर के है आत्मा वहां। मोक्ष में कोई कर्म फल भुगतना ही नहीं है साहब। नहीं है। तो जहां भुगतना है उसी का नाम संसार है।
जहाँ आत्मा को कर्मों का फल भुगतना है उसी का नाम संसार है। और संसार में जीव बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है, बिना शरीर के रह ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल 100% निश्चित है सब। अब ये आपको बरोबर समझ में आ रही है? समझे? ये को लिखा है भाई साहब, जो भी है पोको यहाँ पर नाम है, उनका नाम तो नहीं आ रहा है, बोल सकेंगे? स्नेहा कोठारी जी बोलेंगे? चलो जयदीप भाई। नहीं। विजय भाई? चलिए, अब आपके समझ में आ रही है बात, आप समझने की कोशिश करेंगे। हम भले ही यहाँ पर शरीर के बारे में समझने जा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर, जैसा शरीर अपने अपने कर्मानुसार जिनको भी मिला है, अब ये शरीर तो शरीर ही है, बनाया है जीव नहीं बनाया है। जीव ने ही उद्गल परमाणुओं की वर्गणा को, उसमें औदारिक वर्गणा को लेकर के हमने अपना मनुष्य शरीर बनाया। देवी देवताओं ने वहां पर वैक्रिय वर्गणा के उद्गल परमाणु लेके शरीर बनाया। लेकिन आप स्वर्ग में चले गए, वहां देवी देवता बन भी गए, कर्म तो वहां साथ में लेकर ही गए हैं जी। कोई स्वर्ग के अंदर बिना कर्म के नहीं है। आप इस भ्रमणा में मत रहना। देवी देवता देवलोक के अंदर असंख्य है, उनके भी कर्म उनके साथ में है। आप मनुष्य में से ही तो देवलोक में जाते हो, या तिर्यंच गति में से ही तो देवलोक में जाते हो। दो ही तो जने हैं जाने वाले समय। अब जो भी जाएगा वो अपने सब कर्म यहाँ क्षय करके तो नहीं जा रहा है देवलोक में। अगर सब कर्मों का क्षय हो जाए तो आत्मा को सीधे मोक्ष में ही जाना है, फिर थोड़ी स्वर्ग में जाना है। जिसने यहाँ शुभ पुण्य उपार्जन कर लिया है, वो सदगति के हिसाब से उन कर्मों के कारण ही देवगति में जाकर के दैवी शरीर धारण करता है। लेकिन दैवी शरीर भी आपने धारण कर लिया तो वहां भी आपके दूसरे कर्म तो है ही ऐसा। वेदनीय कर्म भी है देवलोक में, अंतराय कर्म भी है, वहां पर 8वां ही कर्म है। तो 8वां कर्मों में से जिन कर्मों का उदय होगा उसको तो देवलोक के देवी देवताओं को भी भुगतना ही पड़ेगा, वो भी तो नहीं छूट सकते हैं। नरक के नारकीय जीवों में भी है, तिर्यंच गति के पशु पक्षियों में भी है, यहाँ तक कि छोटे मोटे कीड़ी चींटी मकोड़े से लेकर के सब जीवों के पास अपना अपना शरीर तो है ही ऐसा। उन लोगों को भी, उन जीवों को भी अपने अपने कर्म हैं, उनको भी अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही भुगतना है। हमने, मनुष्य ने यहाँ पर जो शरीर बनाया है, अब हमने शरीर बनाया है तो हम शरीर को अपने कर्मानुसार चला रहे हैं। अपने अपने कर्म है। रोग बीमारियां भी अपने कर्मानुसार भी कहीं आएगी और अपने गलत पुरुषार्थ से भी आएगी। दोनों कारणीभूत है कि नहीं? 5 संभाविक कारण के अंदर एक ही पूर्वकृत कर्म है, बाकी का तो नेचर भी है, टाइम भी है, नियति डेस्टिनी भी है, और एफर्ट हमारा पुरुषार्थ का कर्म भी अलग है, सबके अलग अलग। अब उसमें पूर्व कर्मानुसार आने वाली हो और यहाँ हम गलती करके उसके साथ में अपने आहार विहार की विपरीतता जोड़ दें साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शरीर मिला 100% सबको है। शरीर की पहचान, शरीर की अंदर की सिस्टम, शरीर की फंक्शनिंग सिस्टम, ये तो 10% लोगों को भी मालूम नहीं। शरीर के अंदर की सारी सिस्टमें कैसे काम करती है, शरीर बनता है ये भी किसी को मालूम नहीं है। माता के गर्भ में 9.5 महीने शरीर बन रहा है, माँ को भी पता नहीं है आंख बने कि नहीं, कान बने कि नहीं, नाक बना कि नहीं, दांत जीभ बने कि नहीं, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कोई पता नहीं। अब 9.5 महीने तक रोज जो है स्कैनिंग करके देखते रहो, आपको बाहर का फिजिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, हाथ पैर दिखेंगे, इंटरनल सिस्टम का तो कोई पता ही नहीं चल रहा। लेकिन माँ के गर्भ में भी जीव जो है माता से आहार लेकर अपना शरीर बना रहा है, वो भी उसका भी खाना पीना रोज हो रहा है, जो माता ले रही है उसके आहार से उसको भी प्रमाण में मिल रहा है। अब उसकी बॉडी में चयापचय होगा
तब उसका शरीर बनेगा, तब उसका शरीर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब सवाल क्या है, हमने जन्म तो ले लिया सर, जन्म लेने के बाद माँ ने अपना कर्तव्य निभाया और अपने को हमको बच्चे को 1.5, 2, 3 साल तक अपना दूध पिलाया, धीरे धीरे पीने लगे, फिर आप खाते पीते चले आ रहे हैं सब। अब बचपन के अंदर अब देखो, अच्छा खाते हुए भी पूर्व कर्मों के अशाता विद्या को भुगतने की बीमारियां बचपन में भी आ जाती है, खान पान के कारण भी बनती है, कई कारण ऐसे बन रहे हैं। अब उन कारणों के अंदर काल एक फैक्टर है, स्वभाव एक फैक्टर है, पूर्वकृत कर्म एक कारणीभूत है। कई बार क्या हो रहा है, कई बार कैसा हो रहा है। अब ये मत समझिए कि कोरोना आया है तो करोड़ों लोगों के कर्म उदय में आ गए, करोड़ों लोगों के अशुभ कर्म का उदय है, ऐसा मत समझिए भाई साहब। ये कारणीभूत निमित्त है, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। यू आर लुकिंग ऑलवेज ऑल द न्यूज एंड एवरीथिंग। सो कोरोना इट इज मैन मेड disease, you see. Corona, it is not the disease, but it is the virus, one type of COVID-19, and it is man-made. It is already proven, everything is happened. अब ये कोरोना चाइना के वुहान की लैब में से कैसे तैयार करके कैसे फैलाया गया है, और अभी भी उसके जो है म्यूटेंट चेंज होते ही रहते हैं, फिर आएंगे फिर जाएंगे, थोड़ी सी वेव्स चलेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। अब आपको ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। We have to live with this कोरोना। आप ये मत सोचना कि कोरोना नष्ट हो गया, चला गया और चला जाएगा। भाई साहब, पूरा 2021 चला जाएगा या चाहे 2022 का कितना भाग चलेगा, आपको समझ लेना है कि we have to live with this कोरोना। आप ये समझिए कि डेंगू आया, डेंगू चला गया क्या? चिकनगुनिया आया, चिकनगुनिया चला गया क्या? आप ये सोचिए ना, मलेरिया आया क्या, दुनिया में से मलेरिया चला गया? टीबी आया, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी तो क्या है, अब आज दुनिया में से टीबी गया है क्या? पोलियो आया तो पोलियो के दुनिया में से गया है क्या? कितना ही वैक्सीनेशन हुआ है, पोलियो के वैक्सीनेशन हो गए, टीबी के वैक्सीनेशन हो गए, टाइफाइड के वैक्सीनेशन हो गए, कितने प्रकार के वैक्सीनेशन हो गए, कौन सा दुनिया में से चला गया? लेकिन फिर भी आज भी हम लोग जो है जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, अब हमको समझना क्या है, सबसे बड़ी सिस्टम हमारे शरीर को समझना है, शरीर की डाइजेशन आदि, रेस्पिरेटरी आदि जो जो सिस्टम है वो समझना है, नेचर को समझना है, नेचर के साथ हम अपने शरीर को कैसे जोड़ें, नेचर के साथ मतलब बाहर का जो नेचर है, आप उसके साथ अपने फिजिकल बॉडी के नेचर को कैसे सेट करते हो, आप उससे नेचर से विरुद्ध चल रहे हो या नेचर के अनुकूल चल रहे हो, अब आपको ये समझना है। बोलिए भाई साहब, अब आपको श्वेता जी ये बताइए, नेचर, व्हाट इज नेचर? बाहरનું वातावरण, बाहर का एटमॉस्फेयर का। चलो इतना ही बात आपने। हाँ जी, अब जयदीप भाई बोलेंगे, नेचर किसको कहेंगे हम यहाँ पर? बोलिए मंजूबेन चोपड़ा, बहुत बोलने वाले। चलो जयदीप जी। नेचर इज नेचुरल, नेचर इज नेचुरल, जो वातावरण में परिस्थिति पे आया है वही नेचुरल है, उसी को नेचर कहते हैं। चलो मैं यहाँ के पूछ रहा हूँ आपको, जो बाहर की दुनिया का सारा नेचर जो है, अब उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, अब आपको ये ख्याल आ जाएगा जिसके अंदर पृथ्वी है, पानी है, मैं बोलूं है, वायु है, आकाश है, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबकी आकाश की आपके साथ में क्या क्या संबंध है, अब ये है साथ यहाँ पर। अब इसको साथ समझ करके चलिए, अब ये समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हम नेचर के साथ है कि नहीं है, नेचर के साथ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हमने, इंसान ने, मनुष्यों ने नेचर को कितना डिस्टर्ब कर लिया और उसके कारण मनुष्य कितना डिस्टर्ब हुआ। See the close relation between nature and human body. आ रहा है ना? हमारे शरीर की बात करो तो हमारे शरीर के अंदर, अब मैं ये थे कहूँ यहाँ बदल दे रहा हूँ, अब ये लीजिए कि हमारा शरीर जो है
अब शरीर के अंदर पृथ्वी के पार्थिव अंश है कि नहीं, शरीर के अंदर पानी का अंश है, शरीर के अंदर अग्नि का अंश है, शरीर के अंदर वायु है, शरीर के अंदर आकाश है। पांचों तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर। आ गए आपको ख्याल में? ये पांचों एलिमेंट है, प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग ये, इन्हीं की बनी हुई प्रकृति है। नेचर जिसको हम कह रहे हैं, ये नेचर प्रकृति प्राकृतिक सुंदर में आप पूरी पृथ्वी सब जगह देखिए, यहाँ भी पृथ्वी वही है, आपके अटलांटा में भी पृथ्वी वही है, दुनिया के हर कोने में चले जाओ पृथ्वी पृथ्वी है। लेकिन आपको ये मालूम है कि 70% द वाटर सराउंडिंग द होल अर्थ एंड अर्थ इज ओनली द 25 to 30%, सिर्फ 25 से 30% ही पृथ्वी है और 70% पानी है। अब हमारे शरीर में पानी है कि नहीं है? बिना पानी के हमारा शरीर नहीं चल सकता है। खून के अंदर आप देखेंगे 10% ही खून होता है, ब्लड, और उसके अंदर 90% तो वाटर ही होता है, पानी ही होता है। बरोबर समझ लीजिए, आप समझेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में शरीर किस प्रकार से काम कर रहा है? शरीर के अंदर अग्नि तत्व है कि नहीं? जो हमारा टेम्परेचर है वही अग्नि तत्व है। ऐसा आप जो 37 डिग्री टेम्परेचर रोज कर रहे हो फ़ारेनहाइट की जगह से, या जिस तरह से भी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर की उष्णता है, शरीर की ऊर्जा है, वो हमारा अग्नि तत्व है। अगर ये थोड़े से भी % में डाउन हो गया तो आपका पाचन तंत्र काम नहीं कर पाएगा। आप ये मत समझो कि पेट का मतलब कोई कोठार है कि भंडार है, जैसे फ्रिज में डालते हो वैसे पेट के अंदर पटारे में डाल दिया, वो पड़ा पड़ा पचता रहेगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। पेट में गया हुआ क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा, कौन सा पचेगा कौन सा नहीं पचेगा, कितना पचेगा कितना नहीं पचेगा, कैसा पचेगा कैसा नहीं पचेगा, कैसा कौन सा आहार शक्ति देगा, कैसा आहार आपकी है वो शक्ति भी देगा। आप समझिए, अभी अभी हमको समझना बहुत दूर है। व्हाट इज एनर्जी? हम एनर्जी जब समझेंगे, शक्ति तत्व क्या चीज है। अब शरीर में शक्ति है कि आत्मा की शक्ति है? शरीर की शक्ति से आत्मा चल रहा है कि आत्मा की शक्ति से शरीर चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप इसमें से क्या समझने को तैयार है? बोलिए अशोक जी, गेलाडा जी। शरीर की शक्ति से आत्मा चल रही है। चलो, इनका ये मत है साहब, इन्होंने ये क्या। नीता बेन मेहता, आपका मत क्या है? बोली। आत्मा की शक्ति से शरीर चल रहा है। इनका कहना है आत्मा की शक्ति से चल रहा है। आत्मा की शक्ति से शरीर चल रहा है। चलो, बस बार बार मत बोलना है, विनंती है मेरी। एक ही बार बोलना है, नहीं तो बीच में वो 2 बार 3 बार रिपीट करने वाले भी बहुत है। चलिए साहब, हाँ, अब ये आपको अक्षिता जी बोलेंगे। आत्मानी शक्ति थी शरीर चाले छे। बोलो ललिता जी बोलेंगे। आत्मा की शक्ति से शरीर चलती है। हाँ, अब इसका कारण कोई बताएंगे? मैं ट्राई करूं क्या महाराज साहब? बोलिए। अपने है ना जो वो नाम कर्म है ना, उस हिसाब के, मतलब नाम कर्म है मौन जो 8 कर्म है, मतलब उसमें अपना नाम कर्म के हिसाब से जैसे शरीर की रचना होती है, जो कर्म रहते हैं, इसी कारण से। बस बस बहुत, अब ज्यादा और मत खींचिए, लंबा मत खींचिए। आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर जड़ पुद्गल का बना हुआ है अशोक जी, शरीर से आत्मा नहीं चलती है। आ रहा है ख्याल में? जब डेड बॉडी है तो डेड बॉडी के अंदर क्या शरीर तो पड़ा है कि नहीं? जो चलाने वाला तो कंडक्टिव मैटर था, वो चेतन आत्मा थी, वो निकल गई, चली गई। इसलिए अब डेड बॉडी तो आपकी चलने वाली नहीं है, शरीर से तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये पहले समझिए कि शरीर को चलाने की ऊर्जा जो है वो किसमें है? वो ये हमारा अग्नि तत्व जो है। मेटाबॉलिज्म आपका अग्नि तत्व से तैयार होता है, इम्यून सिस्टम हमारी अग्नि तत्व से तैयार हो रही है, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर जो है वो हमारा अग्नि तत्व से तैयार हो रहा है।
ये अग्नि तत्व शरीर का जितना बना रहेगा, बैलेंस में रहेगा, उतना ही आपका सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, सिस्टम आपकी बनेगी, मेटाबॉलिज्म तैयार होगा, सब चलेगा। लेकिन अब इसके विपरीत आप चले तो क्या होगा? इस अग्नि को लोग अपनी मूर्खता से ठंडा कर देते हैं। आइसक्रीम खा के ठंडा कर रहे हैं, फ्रिज का खा के पी के ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करके खा रहे हैं, और ऐसी पानी को ठंडा करके पी रहे हैं। अब आयुर्वेद शास्त्र ने ये कहा है कि इस अग्नि को ठंडा मत होने दीजिए, इसी का नाम मृत्यु है। जब आपकी अग्नि संपूर्ण ठंडी हो जाए तो सब जो मृत्यु है। अब 2% ठंडी हो गई, 5% ठंडी हो गई, 20% ठंडी हो गई, तब क्या होगा साहब? सारा आधार हमारे अग्नि तत्व के ऊपर है। और आप अग्नि को बिल्कुल कम मत करिए, अग्नि को लेवल में रखिए, अग्नि को बनाए रखना है। ये है वायु तत्व। वायु तत्व शरीर के अंदर 84 प्रकार की वायु है, 84 टाइप्स ऑफ एयर इन आवर बॉडी, और उनकी सारी फंक्शनिंग सिस्टम है। क्या है उसमें? जो है आन है, व्यान है, उदान है, अपान है, समान है। ये 5 जो है मेन डिवीजन है, बाकी सब उसके सब डिवीजन में आएगी। सबका काम बरोबर चलना चाहिए। एक वायु आपकी बरोबर शरीर में न चले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, पैर के तलिए से सिर के बिल्कुल अंतिम छोर तक जो है खून पहुंचना चाहिए, खून वापस नीचे उतरना चाहिए, हार्ट की पंपिंग होनी चाहिए, हार्ट में बाहर से अशुद्ध ब्लड आना चाहिए, ऑक्सीजन से जो शुद्ध हो चुका है वो वापस ब्लड में पहुंचना चाहिए। ये कौन कर रहा है काम? ये काम हमारे शरीर के अंदर की वायु जो है, वायु कर रही है। आपने जिसको गैस 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 करके नाम दे दिया है, वो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर होने वाली गैसेज है, लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली गैसेज है, या स्टमक के अंदर गैसेज है। स्टमक में बनेगी तो गैस ऊपर से निकलेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में बनेगी वो नीचे से गैस निकलेगी। तो ये बरोबर शरीर तो जिस प्रकार का बना है, अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है। आप सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। इसलिए जब लोगों ने अपनी बुद्धि के बाहर की चीज लगी कि जहां पर मनुष्य अपनी बुद्धि अप्लाई नहीं कर सकता है, where there is the beyond our intellectual level, that time the human say that it is created by God, everything is the creation of God, everything is created by God। ये गलती नहीं करनी है। आत्मा ही अपना शरीर बनाती है, हमारा ही जीव है, उसने अपने नाम कर्मानुसार अपने शरीर की रचना की है। और सब जगह सबकी शरीर की रचना अलग अलग, गाय भैंस कुत्ते बैल बकरी सबकी शरीर की रचना है। उन जीवों को 84 लाख में से उस योनि में जा करके वैसा शरीर बनाना है। तो योनि का काम क्या है? बिल्कुल उसकी रेप्लिका तैयार करना, ये योनि का काम। जिस योनि में जो जाएगा बस ठीक वैसा ही शरीर वो बनाएगा। आप डार्विन के सिवाय, डार्विन के प्रिंसिपल को बिल्कुल मूर्खता समझिए। अवर forefathers were monkeys and we came from the forefathers, मतलब monkeys के हम औलाद हैं और हम बंदर में से इंसान बन गए। ये सब डार्विन जैसे मूर्ख लोग दुनिया में हुए, और ऐसे मूर्ख लोगों ने जो है विचार फैला दिया। और ये ब्रिटिशर लोग थे, उन्होंने उनकी बातों को स्कूल कॉलेज में लोगों को पढ़ा दिया। हम लोग मूर्ख थे, हमारे बच्चों के लिए लाखों रुपए की फीस करके हमारे बच्चों को जैसा तैसा पढ़ाकर दिमाग में भूत डाल दिया। केवली के सिद्धांतों को समझाना चाहिए, सर्वज्ञ के तत्वों को लोगों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान है। और ऐसा सम्यक ज्ञान मिलेगा तो ही हमारा विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ऐसे उल्टे सुल्टे ज्ञान देकर, मिथ्या ज्ञान देकर के ऊपर से हमारे विकास की दिशा को विनाश की दिशा बना देते हैं साहब। ये गलती हमको नहीं करनी है। भले ही आपको फिजिकल एजुकेशन लेना है तो भी सर्वज्ञ के सिद्धांतों से चलिए। क्यों महावीर ने आत्मा को प्राधान्यता दी और शरीर को गौण बताया? क्योंकि हमको शरीर का कुछ भी नहीं साधना है। शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है, अजर अमर आत्मा है, परमानेंट रहने वाला तत्व चेतन आत्मा है।
हमें जो कुछ करना है आत्मा के लिए करना है। हम शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आत्मा के लिए जी रहे हैं साथ। आप समझ रहे हैं? इस बातों को ध्यान में लीजिए। शरीर तो नाशवंत है। क्यों नाशवंत है? पुद्गल का पिंड है। पुद्गल के पिंड, पुद्गल है ही विनाशी द्रव्य। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने से पुद्गल तो नष्ट होना ही होना है। आत्मा अजर अमर है, अनंत भूतकाल पहले थी, आज वर्तमान में है, अनंत भविष्य काल के बाद भी आत्मा यही रहने वाली है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, शरीर के द्वारा किए हुए कर्म को शरीर आत्मा ही भुगतती है, शरीर माध्यम है। ध्यान रखना। फिर ये मत बोलना कि ये तो शरीर ने किया है, शरीर के द्वारा किया है, शरीर के द्वारा किया है, उसको आत्मा को लेने देना क्या है, भुगतना का आत्मा का कोई संबंध नहीं है, प्रश्न नहीं है। ऐसी बातें कभी मत करना, क्योंकि दूध में शक्कर की तरह से शरीर में आत्मा व्याप्त होकर के रह रही है। आत्मा नहीं बनाया है तो उसको जो है बिल्कुल पैर के तलिए से लेकर के सिर के बाल तक उसको प्रत्येक सारे सुख या दुख, वेदना या पीड़ा, सुखद संवेदना या दुखद संवेदना आत्मा को ही भुगतनी। हम तो जो है, जब आप यथार्थ प्रवृत्तिकरण की बात कर रहे हो, उधर पहुंचने की बात कर रहे हो ग्रंथि पे, तो वहां तो करना है किसको? आत्मा को ही करना है। आत्मलक्षी बनना है, देहलक्षी नहीं बनना है। हम शरीर का भोग दे करके भी आत्मा के उद्धार के लिए पुरुषार्थ करते हुए जीवे, न कि आत्मा का भोग दे करके हम शरीर को सजाने के लिए, शरीर के लिए जिए। ये गलती हमको नहीं करनी है। जस्ट चेंज योर मेंटालिटी फर्स्ट एंड सेट योर कंसेप्ट फर्स्ट। पहले बोलेंगे आप जया बेन? हमें आत्मलक्ष्मी बनना है, शरीर लक्ष्मी नहीं बनना है। आत्मा के कल्याण के लिए जीना है, शरीर की पूर्ति के लिए नहीं जीना है। क्योंकि शरीर सिर्फ माध्यम है, शरीर माध्यम है। अब ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या कहते हैं, मैं गुजराती में बोलता हूँ, शरीरનો ભોગ આપીને પણ આત્માનું સાધવું છે। આત્માનો ભોગ આપીને શરીરનો નથી સાધવાનું અમારે। બોલો नीताबेन मेहता, विमलाबेन चोरडिया बोलेंगे? શરીરનો ભોગ આપીને આત્માનું સાધવાનું છે, પણ આત્માનો ભોગ આપીને શરીરને સાધવાનું નથી। बहुत सर, चलो आपको भी फर्स्ट नाम है। अब ये हमको पहले अच्छी तरह से समझना है। मधुकर जी मेहता नहीं, किंजल बेन, सेजल बेन राका, चलो ठीक है, सबके दरवाजे बंद है। अब आप ये समझ करके चलिए, तो जो शरीर का भोग देख करके भी आत्मा का साधने का लक्ष्य बनाता है वो आत्मा लक्ष्य, और जो आत्मा समझने को ही तैयार नहीं है, आत्मा का भोग देकर शरीर का साधने की कोशिश करता है, वो देहलक्षी है। वो जाकर के कहीं ना कहीं गिर जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। भाई साहब समझ गए आप बात को? बोलो बीना बेन बोलशो। हाँ, शरीर का भोग देख के आत्मा का लक्ष्य करना, आत्मलक्ष्य बनना है। और તમારી બાજુમાં બેઠા છે એમને પૂરું બોલશો? નથી मीटिंग में છે। अच्छा, तो पहले आप ये दयन कर रहे हैं। हाँ, नीताबेन मेहता, अच्छा धन्यवाद, आपको खिड़की खोल तो दी आप। बोलशो नहीं? चलो ठीक है। अनीता जी सोलंकी। શરીરનો ભોગ આપીને જે આત્માનું સાધે છે તે આત્મલક્ષી, અને આત્માનો ભોગ આપીને જે શરીરનું સાધે છે એ શરીરલક્ષી। हाँ, अब ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तप करीने जे आत्मानु साधे छे शरीरने तो कमजोर करे छे। तपस्या जब आपने की, आमिल कर लिया, उपवास कर लिया, एकासना कर लिया, जो भी कर लिया, क्यों महावीर स्वामी ने तपस्या की व्यवस्था की? भाई साहब, सभी तीर्थंकरों ने की,
24 तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हैं जिन्होंने तप नहीं किया हो। उनके जीवन के अंदर एक भी तीर्थंकर के जीवन में इतना खाया, ये खाया, इतना खाया, ये खाया, एक भी जगह बात नहीं आएगी। कांतिभाई, तमने हसવું આવશે, महावीर स्वामी ने पूछवा जाओ कि पानी पूरी खाधी थी, भेलपूरी खाधी थी, ब्रेड बटर खाता था, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो आज महावीर स्वामी के लाइफ में जो उन्होंने तपस्या की उसी का वर्णन हमको मिल रहा है। सिर्फ 12.5 बरस के अंदर उन्होंने 349 दिन ही आहार लिया है। और वो आहार क्या लिया है, कौन सा लिया है, बोलो। मैक्सिमम महावीर स्वामी का आहार 12.5 बरस में कौन सा रहा? बिल का बोलिए गेलरा जी, તમને ભાવે તમારા ઈચ્છા મુજબ नहीं कहता। उड़द के बाकले। चलो, इनको एक ही याद आया, मैक्सिमम की बात है। उड़द का बाकोले का एक चांस बना चंदन वाला का, बस चंदन वाला खीर चांस बना है बस। 2-3 વાર नहीं बोलता माटी। હવે દરવાજો ખોલી દીધો એટલે 3-4 વાર બોલવાનું થશે એવું नहीं करता। सात्विक भोजन चाहे वो ज्यादातर उबला हुआ खाना जैसा। ये कौन बाजी, कौन बोलते हो, क्यों बोलते हो? जो विषय चलता है, जो प्रश्न चलता है, उसके हिसाब से बोलिए। और आपका नाम बोलो तब बोलना, नहीं तो आप फिर वापिस 4 बार बोलेंगे, सब ये अच्छा नहीं है। हाँ जी, अब आपको महावीर स्वामी के 12.5 बरस के अंदर जो जितने भी पारने आए, मैक्सिमम जब भी किए, वो है खीर का पारना। खीर मतलब समझ गए आप, जो दूध के अंदर चावल आते हैं और उसकी बनती है वो खीर है। अब उसको शास्त्र के अंदर नाम है परमान्न, ख्याल आया कि नहीं? उसमें अनाज भी परमान्न। अब उसमें अनाज भी आ गया, दूध भी आ गया, पूर्ण आहार हो गया दोनों तरफ से। अब ये देखिए, जब जब उन्होंने जो जो पारने किए हैं, मैक्सिमम यही आहार उनके लाइफ में आए। अब हमारी लाइफ के अंदर क्या है, आपको सुबह कुछ अलग खाना है, शाम को अलग खाना है। किसी को डिश बननी चाहिए, किसी को ये फर्मेंटेड आइटम चाहिए, किसी को कैसी आइटम चाहिए, और किसी को मैक्सिमम आइटम चाहिए। ये तकलीफ है साहब। आप आयुर्वेद शास्त्र ये कह रहा है कि मिनिमम वेराइटी, मिनिमम आइटम से पेट भरिए, मैक्सिमम से पेट भरने पर बीमारी जरूर आएगी। बोलो कांतिभाई, बोलशो હવે તમારી વારી છે। તમને પસંદ નથી પણ તમારા માટે ઊંધું છે, છતાંય તમારે જ બોલવાનું। ના ના, બરોબર છે, वो लगतो तो અહીંયા। अच्छा, चलो जाने दो। बोलिए रसीला बेन આવી ગયા, दरवाજો खोल्यो છે। साहब जी, मिनिमम आइटम से पेट भरना चाहिए, मैक्सिमम आइटम से पेट भरने से बीमारी आएगी। बहुत अच्छा सर, बड़े अच्छे वर्डिंग्स इन्होंने पकड़े, सही समझेगा, अच्छी बात है। चलो, अब हमारी तकलीफ क्या होती है, ये बेसिक प्रिंसिपल क्यों बनाया गया है? इस बेसिक प्रिंसिपल के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? शरीर की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको देख रहे हो आकाश तत्व। आकाश એટલે શું? શરીરની અંદર જે एम्प्टी स्पेस, खाली जगह છે, आकाश છે। हमारे दोनों लंग्स के अंदर अगर पूरी खाली जगह नहीं हो तो हम ऑक्सीजन कहाँ भरेंगे? पेट में ऑक्सीजन नहीं भरती है, हाथ पैर में ऑक्सीजन नहीं भरती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरी जाती है। आप जितना प्राणवायु लेंगे, जब वो ऑक्सीजन हमारी भरी जाएगी तो वो उसका काम है। फिर वहां से अगर लंग्स उसको लेकर एब्जॉर्ब नहीं करे, अंदर लंग्स के साथ में उसके जो इंटरनल लास्ट है वो ब्रोंकल्स है, वो लेकर के ऑक्सीजन को जो है सप्लाई करेंगे, तब हार्ट चलेगा। हार्ट चलेगा तब हार्ट की पंपिंग होगी, पंपिंग होगी तो हार्ट जो है उस वायु को लेकर के ब्लड जो है चारों तरफ पहुंचाता है। ये सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्लड की सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, समझ लो कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। आ रहा है ख्याल में आपको? हर एक चीज के अंदर पांचों, ये 5 है, प्रकृति नेचर के 5 अंग है और 5 से हमारे शरीर की रचना हुई है। अब इन 5 का भी बैलेंस बना रहना चाहिए। पृथ्वी के पार्थिव बैलेंस से हमारी बोन्स बन गई, हड्डियां बन गई। अगर मैं आपको ये पूछूं कि शरीर के अंदर मैक्सिमम वजन किसका है,
बोलो प्रवीण भाई, इधर देख के बोलिए आप 5 में से शरीर में मैक्सिमम वजन आपका किसका है? चाहे शरीर के सभी अंग बने हैं, चमड़ी बनी है, इंटरनल ऑर्गन्स बने हैं, मांस बना है, ब्लड बना है, बोन्स बनी है, फैट है, शरीर के अंदर सब है। बोन्स के वाटर, चलो बोलो L7। वाटर, पानी। चलो इनका कहना है पानी का। अब सबसे मैक्सिमम वेट किसका है और सबसे मिनिमम वेट किसका है? मिनिमम वायु का रहेगा। मैं बताऊं महाराज साहब जी? मैक्सिमम तो है बालों, मैक्सिमम है हड्डी का और मिनिमम है बालों का। चलो अब आप पहले ये समझ लो, बालों की गिनती मत करिए, शरीर के अंदर की बात है। सबसे मिनिमम वेट जो है वो हड्डियों का है। अब आपको सुनकर हैरानी लग जाएगी, हड्डियां अंदर से पोली होती है और हड्डियां मजबूत होती है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि उसका वेट ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेट आपके मांस मसल्स का है, ख्याल आया आपको? और फैट का जब जम जाता है तब फैट का होता है, नहीं तो जरूरी नहीं है। लेकिन अब हमने हमारी देखो शरीर पूरा हो जन्म ले लिया आपने, पूरी लाइफ तक हड्डियां तो वही रहेगी। एक सर्टन एज आ गई 18-20 के बाद आपके बोन्स नहीं बनेंगे, बढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन मांस बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, वो शरीर के अंदर की सिस्टम में चलता रहेगा। अब हमको ये देखना है कि मांस हमारे ब्लड में कितना होना, शरीर में कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड में पानी कितना होना चाहिए। कम से कम ये तो न हो कि हमारा जो है ब्लड भी बहुत ज्यादा, पानी ज्यादा बन जाए, ओवर हो जाए तो भी नहीं चलेगा। हाइड्रोथेरेपी के अंदर लोग सैकड़ों बातें बोलते हैं, रोज इतना पानी पीना चाहिए, सुबह उठ करके 1-2 लीटर पानी पीना चाहिए, बोले इतना पानी पियो, ऐसा पानी। ये सब गलती मत करिए आप, ख्याल है कि नहीं? पहले ही सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीजिए। कोई यहाँ देशी भाषा में बोलता है लोटा भर के पीना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। शरीर को समझने की कोशिश करिए, हमारा ही शरीर है, हमने ही बनाया है, हम ही जानते हैं, हम ही जी रहे शरीर में, लेकिन शरीर को पहचानने वाले 10% नहीं है। शरीर बनाने वाले तो 100% सब है। अब शरीर की सिस्टम चलाने वाले, समझे कि नहीं, और इन सब में से सबका बैलेंस बना करके रखने वाले, अब हम लोग, उसको ज्ञान नहीं है, हम समझदारी नहीं है हमारे में। ये पानी की बात आ गई, चलो पानी की बात आप देखेंगे, किस ऋतु में कितना पानी पीना चाहिए, कब कितना पानी पीना चाहिए, खाने के पहले कितना पीना चाहिए, खाते समय कितना पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, किस समय आपको पानी का प्रमाण ज्यादा रखना है, किस समय आपको पानी का प्रमाण कम रखना है, किस ऋतु का पानी आपको पीना चाहिए, किस स्थान का पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। साहब ये बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विज्ञान है इसके अंदर। लेकिन हम अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर हम गलती कर बैठेंगे। पानी की भी बीमारियां बहुत हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। एक यंगस्टर थे बम्बई के अंदर, बस उनकी पित्त प्रकृति ज्यादा थी तो दिन भर पानी, सुबह उठे कि 1 लोटा पानी, फिर पूरे दिन के अंदर कभी बोलता है मैं 10 लीटर पीता हूँ, कभी बोलता है मैं 12 लीटर पीता हूँ, कभी बोलता है मैं 15 लीटर पीता हूँ। ऐसी परिस्थिति आई कि सिर्फ 35 साल के अंदर उसने अपनी दोनों किडनी खराब कर दी, दोनों किडनी खराब हो गई, और फिर जो है बड़ी वर्षों तक परेशान रहे। फिर जो है आते आते डायलिसिस पर जीवन जिया और फिर अपनी मृत्यु हो गई उसमें। महाराज साहब, जो लोग कहते हैं ना पानी पीना चाहिए, ये गलत है। आप सच बात कह रहे हो। इसका कारण ये है कि सबकी किडनी अलग अलग होती काम कर रही है, और कई बार ज्यादा पानी पीने से किडनी ओवर वर्क करती है तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए आपकी बात ये सत्य है, जो धर्म में लिखा है, आपका शरीर आप ही जानो। चलो अब मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ कि मैं धर्म की बात बीच में नहीं ला रहा हूँ। मैं धर्म की बात लाऊंगा तब आपको कहूंगा कि हाँ साहब अब इसमें इतना धर्म है।
अब ये किडनी है, हार्ट है, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, इट शुड बी फंक्शनिंग अप टू द लास्ट डेथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मृत्यु के अंतिम क्षण तक जो है आपकी किडनी भी काम करनी चाहिए, हार्ट भी काम करना चाहिए, ब्रेन भी काम करना चाहिए, सब चीज। क्या होता है वैसे, ये ब्रेन स्ट्रोक बीच में आ जाता है, हार्ट अटैक बीच में आ जाता है, कहीं क्या कहीं, ये सब क्या हो रहा है, समझिए क्यों हो रहा है, पहले इसको समझिए। हर व्यक्ति बीमारियों से बचना चाहता है, ये बात तो सही है। अब हर व्यक्ति स्वस्थ हो रहना चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि મને જે જન્મજાત શરીરનું સુખ મળ્યું છે એ તો કાયમ ટકી રહે। પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા, મતલબ પહેલું સુખ તો શરીરનું જોઈએ ભાઈ। धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आपके पास अरबों का बंगला है, करोड़ों का बंगला है, लाखों की गाड़ियां हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करेंगे? वो आपके पुण्य के अनुसार है। आपका पुण्य बड़ा है, आपके पुण्य के अनुसार आपको बंगला, गाड़ी, सुख संपत्ति, साधन सामग्री मिली, वो अलग चीज है। लेकिन शरीर आपको अपनी तरफ से जो मिला है, उस शरीर को जो है मात्र पुण्य के हिसाब से मत समझिए, अपने पुरुषार्थ से भी शरीर को समझ करके कैसे चलाना है, ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए था। तो यहाँ पर हम अब थोड़ा सा जो है, आज पहले हम यहाँ थोड़ा नेचर को समझ लेते हैं, कैसे नेचर के साथ हमको जीवन जीना है। ये हमारी जो है ये पृथ्वी है। अब सूर्य जो है वो यहाँ से चलेगा सर। अब ये सूर्य जब यहाँ से इस दिशा से चलेगा, हाँ, अब आप थोड़ी सी डायरेक्शन समझ लेंगे। अगर ये मैं लिखता हूँ कि इस तरफ ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ हो गई साहब, और ये साउथ हो गई। अब आपको ये समझना है, जो नेचर इसके अंदर, जब सूर्य जो है इधर से होकर के जाता है, तब आप इसको ये कहिए कि इसका नाम है उत्तरायण। आयन, आयन शब्द जो है उसके साथ जुड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में। एल्साबेन, તમે તો વડોદરાના એટલે જૂના જમાનાનો ખ્યાલ હશે કે ગુજરાતની અંદર 15મી જાન્યુઆરીએ કે 14મી જાન્યુઆરીએ ઉત્તરાયણ મનાવતા। Yes, yes. અને પછી એ શબ્દનો જરાક શોર્ટ ફોર્મ થઈ ગયો ઉત્તરાયણ। ઉત્તરાયણ મનાવવાની। तो उत्तरायण का मतलब आपकी भाषा में क्या होता है? उत्तरमा सूर्यनु पारायण। पारायण शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। अब अच्छा। उत्तरायण शब्द का सीधा गुजरात में तो क्या समझते हैं कि आज मकर संक्रांति छे, आज हाँ। उत्तरायण से એટલે पतंग उड़ाड़वानी छे, बस इतना ही उनको ज्यादा मालूम नहीं है साहब, वो समझते नहीं है। उत्तरायण आवी એટલે पतंग लाओ, पतंग चगावी दो, पती गयो। अरे भाई, उसका भी एक साइंस है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तब पूरी दिशा बदलती है, हवामान बदलता है। अब हवा किस दिशा की हुई, ये देखने के लिए लोग जो है पतंग उड़ाते थे, पता चलता था कि अब डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा किस दिशा की है, पता लगाना। लेकिन अब वो मूल बातें तो गई, और कहवाय छे ने कि सांप गया ने लिसोटा रहा, ऐसी बात आ गई। अब यही सूर्य जो है, तो ये हमने अगर यहाँ से ये आप सूर्य को समझ लीजिए, आपका सूर्य यहाँ चल रहा है 15th of January। अब यहाँ से लेकर के उत्तरायण उसका पूरा अखा होगा सब, तो ये यहाँ पर आएगा जुलाई। जुलाई 15 तक जो है चला है, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने, 7 हो गए। हाँ जी, ये आप 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना। अब आपको ये देखना है कि इस तरह से 6 महीने तक उत्तरायण का काल रहता है। 6 महीने तक उत्तर दिशा में सूर्य इस तरह से चल करके उधर जाता है। अब यहाँ से वापस जब आए, अब आपको यहाँ से चेंज करके जब चलेंगे, जब सूर्य जो है ये दिशा आपने बदल दी आपने, और ये 15 जनवरी की अपेक्षा अब ये सूर्य जो है
ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहां से सूर्य इस तरफ से चलेगा। ये वापस कहाँ पहुंचना है आपको? 15 जनवरी। ये दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर। अब ऐसे करते करते जब आप चलेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6, अब इस तरह से आपको चलना है। ये क्या हो गया? इधर की इस दिशा में जब आप समझ रहे हो तो ये दक्षिणायन। सूर्य की गति इस प्रकार है। अब ये उत्तरायण भाग हो गया 6 महीने, ये दक्षिणायन भाग हो जाएगा वापस। फिर वापस आपको सिस्टम आपको चलानी है। 6 महीने ये, 6 महीने ये, 12 महीने हो गए सब। अब ये हमारा पृथ्वी हमारी है, हम यहाँ पर रहते हैं, हम पृथ्वी पर यहाँ पर है, ये हमारा शरीर। अब इस महीने के भी असर है, सबकी असर हमारे शरीर पर ही है। अब आपको ये देखना है समझे के लिए। अब ये सारी सिस्टम जो है, अब शरीर हमारा है और 12 ही महीने की सूर्य के हिसाब से, उसकी गति के हिसाब से धूप, प्रकाश, सूर्य का तेज, सूर्य की गर्मी, सूर्य की उष्णता, उसके आधार पर हमारे शरीर की ऊर्जा और उष्णता है। अग्नि तत्व हमारा सूर्य की गर्मी के साथ कनेक्टेड है। आ गया समझ में आपको? नीति बेन बोलो। हमारा शरीर का अग्नि तत्व सूर्य की गर्मी से रिलेटेड है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब आपको ये समझना है कि सूर्य की गर्मी के साथ चल रहा है हमारा शरीर जो है। जब वो सूर्य की गर्मी के साथ है, उष्णता है, तो शरीर के साथ। इसका मतलब सीधा तात्पर्य क्या हुआ? जब सूर्य की गर्मी आपको पूरी मिलेगी, आपका अग्नि तत्व प्रदीप्त रहेगा, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। सूर्य के अग्नि काल में ही आपको आहार लेना है। सूर्य की एब्सेंस में आपको आहार बिल्कुल नहीं लेना है। सोनल बहन बोलेंगे। सूर्य की अग्नि पर ही अपने को आहार लेना है, सूर्य के एब्सेंस में अपने को आहार नहीं लेना है। अब सूर्य का एब्सेंस रात्रि के समय है, आपको रात को आहार लेना ही नहीं। क्यों नहीं लेना है? सूर्य की ऊर्जा जब मिल रही थी तब आपका टेम्परेचर, आपको सबको मालूम है डे लाइट में टेम्परेचर कितना होता है और आफ्टर सनसेट इन द नाइट टाइम टेम्परेचर कितना डाउन हो जाता है। आपके घर में भी थर्मामीटर है, आप डेली चेक करके देख लो, सबको पता चलता है। लेकिन कई लोगों को रात पसंद है, कई लोगों को दिन पसंद है। कई लोग रात को अच्छा समझते हैं, उनको रात को ही शक्ति आती है, इच्छा होती है कि रात को जग जग करके काम करते हैं। और कई लोगों को दिन अच्छा लगता है, वो दिन में काम करेंगे, रात को नहीं करेंगे। बोलो હવે બધા જ જણા પોતપોતાના हिसाबे छे। प्रवीण जी, आपका कैसा नेचर है? दिन में काम करो। इनका दिन का, दिन प्रतिदिन की प्रियता आपकी है और रात की आपकी कैसी मानसिकता है, वो आपको सबको अच्छी तरह से। गोकुल जी जैन बोलेंगे, आपको क्या ख्याल आ रहा है आपका? गुरुजी, या दिन की प्रकृति में आदमी शरीर का तापमान। नहीं, आपको मैंने पूछा, आपकी चॉइस। चलो श्वेता जी जैन बोलेंगे। नहीं गुरुजी, मैं तो टीवीआर करता हूँ रोज। अच्छी बात तो है, आप टीवीआर करते हो। प्रिंसिपल आई एम अवेयर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, वर्षा बेन सत्रा, क्या ख्याल आया? प्रिया बेन। हाँ गुरुजी, दिन में ही ऊर्जा ज्यादा बनी रहती है, रात को कम। तो व्हाट इज योर चॉइस? दिन। हाँ, अब जो है स्नेहा बेन कोठारी,
आपको रात ज्यादा पसंद है, रात में ज्यादा एक्टिव रहते हो कि डे टाइम में? चलो अब आपको क्या समझना है इसके अंदर, जो लोग जो है उल्टा काम करेंगे उनकी प्रकृति डिस्टर्ब होगी। दिन में खाना, रात को नहीं खाना, दिन में नहीं सोना, रात को सोना, ये नेचर के साथ के नियम है। अब ये नियम आपने तोड़ दिए तो बीमारियां शुरू हो गई। बोलो जया बेन, बोल सो। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी साहब जी? तो दिन में ही ज्यादा एनर्जी रहती है। आपका प्राइस गया, आपने उल्टा बोल दिया, ध्यान नहीं रखा। जो प्रॉपर सेंटेंस है, प्रॉपर सबसे है, वो बोलना है आपको। बोलो रसीला बेन, बोल सो। सूर्य की अग्नि काल में आहार लेना है, दिन में ही खाना है और रात में नहीं खाना है। आपकी चॉइस किसमें? मैंने प्रश्न क्या चल रहा है सब्जेक्ट? हमारा दिन में ही खाना होता है गुरु जी। मीना बेन बोलो। राजेंद्र जे शाह, पीयूष भाई शाह। नरसद जी मेरा भी TBR ही रहता है, दिन में ही खाना रहता है। धन्यवाद। मैं अभी किसी को 24 TBR नहीं पूछ रहा हूँ। अब आपको पहले ये समझना है, रात्रि का काम दिन में कर रहे हो कि दिन का काम रात में कर रहे हो साहब? अक्षिता बेन, चलो जाने दो। माता जी आपको क्या ज्यादा पसंद लग रहा है? महाराज जी मुझे दिन में ही काम करना पसंद है, रात को सोना पसंद है, और मैं दिन में ही करती हूँ और 24 रात मतलब त्योहार भी करती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखिए, जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं, दिन को खाने के बजाय रात में खाएंगे, उनकी सिस्टम जरूर बिगड़ेगी। रात को सोने का काम दिन में करेंगे, दिन में सोएंगे तो उनकी सिस्टम जरूर बिगड़ेगी। ये थोड़े बेसिक प्रिंसिपल है, समझ लो। लेकिन आपको गुजरात में जाओ, मालूम है શેઠાણી કોને કહેવાય? ખાઈ પીને ઊંઘી જાય એનું નામ શેઠાણી। શેઠાણી તો કામ ના કરે ને, નોકરાણી કામ કરે। શેઠાણીને ખાવાનું પીવાનું, સોફા તૈયાર છે અને આજકાલના બેડ ખુલ્લા તૈયાર જ છે, જઈને શેઠાણી સૂઈ જાય। अब શેઠાણી जिंदगी भर बीमार रहेगी, काम करने वाली नौकरानी कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। नौकरानी को डायबिटीज कभी नहीं होगी, सेठानी को हमेशा ही डायबिटीज रहेगी। नौकरानी जो है आहार अच्छा करेगी, खाएगी पिएगी, और सेठानी बेचारी थोड़ा सा खाएगी और 10 गोली खाएगी, 12 गोली खाएगी, 20 गोली खाएगी। बंबई के अंदर वालकेश्वर में रोज की 22, 23, 25 गोलियां खाने वाले हैं, ये सेठानियां हैं सब। और सेठानी 2 रोटी नहीं खा सकती है और 10 गोली खाती है। नौकरानी जो है वो 10 रोटी खाती है, 1 भी गोली नहीं खाती है। એટલે એને પચી જાય છે, એને કામ કરવાનું છે, એને બીજું કઈ નથી। શેઠાણીની જેમ બેચારી સોઈ તો ન શકે, और फिर वो अपनी तरफ से 4-5 घरों में काम करेगी, 1-1 घंटा 5 घर में जाकर के सबका काम करके आएगी। अब ये किसका काम है? सब अंतराय कर्म का काम है। अब अंतराय कर्म का काम यही होता है कि आपको जो है गरीबी देवे, दारिद्र्य देवे, ऐसी परिस्थिति कर दे अंतराय कर्म। और पुण्य जो है वो सेठानी का है। अब सेठानी को पुण्य भुगतना नहीं आता है, वो खा पी करके सो करके अपना पुण्य पूरा करती है। आप શું કરવું જોઈએ? ડાયા માણસે, સમજુ માણસે જે પુણ્ય લઈને આવ્યા છે એમાં નવું પ્લસ પોઈન્ટ ઉમેરીને પુણ્ય વધારવું, કે જે લઈને આવ્યા છે બેઠા બેઠા સુઈને ખાઈને પૂરું કરવું? બોલો વર્ષાબેન। हाँ महाराज सर। चलो नहीं समझ में आया? चंद्राबेन नाका। नहीं એટલે શું ક્વેશ્ચન શું છે એટલે? हाँ, હવે હું તમને પ્રશ્ન ફરી પૂછું। સેજલબેન રાકા, मयंक भाई ओप्पो वाले जो है, इन्होंने मयंक भाई नाम लिखा है, चलिए बोलेंगे। अस्तिन कुमार जी, हाँ जी आप आए हैं। शशिबेन जैन, क्या सुना आपने कुछ?
ख्याल आया आपको? किंजल बहन, अरे भाई सब लोग सुन रहे हो तो ध्यान दो ना सबको। महाराज जी मैं बताऊं? हाँ चलिए, अब ये हम, हाँ बोलिए ओके सो बोलिए, जल्दी बोलो, 2 बार। ओके, पुण्य के उदय में हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए या सारा पुण्य खा पी कर ही यूज कर लेना चाहिए? हाँ, अब आंसर भी तो दो ना, आपने रिपीट तो कर जी दिया। मैं बोलूं? बोलिए। जो पुण्य हम लेकर आए हैं उस पुण्य को हमें बढ़ाना है कि जो पुण्य लेकर आए हैं उसे हमें खर्च करना है? तो हमें अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। क्या करेंगे आप? पुण्य को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम सब काम करेंगे अपने। जैसे रात का काम आराम करना है तो आराम करेंगे, और दिन का काम जो अपने शरीर की ऊर्जा का है उस समय वो काम करेंगे। तो उससे जाएगा? आवाज नहीं आ रही भारत साहब जी, कट गई थोड़ी है। पुण्य, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, कट रही है। थोड़ा लैग हुआ था इसी टाइम पे। अभी आ रही है? नहीं आवे छे। अब आपको ये देखना है कि पुण्य उपार्जन करने के लिए आपको अलग रास्ते बताए। पाप कर्म उपार्जन करने के लिए 18 भेद बताए, हिंसा, झूठ, चोरी आदि। पुण्य उपार्जन करने के लिए पुण्य के सभी प्रकार अलग से बताए। अब आपको कब पुण्य करना है, कौन सा पुण्य करना है? जब रात हो गई तो रात में आप क्या करेंगे साहब? रात खाने पीने के लिए नहीं। पहली बात हो गई। खाने पीने में दोनों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पानी भी पीना है तो दिन में पीजिए, रात को नहीं पीना है। कांति भी बोलो, पानी पण पचावू पड़े के नहीं? यस, पानी पचावू पड़े पर रात्रे पानी पीवानो नहीं જોઈએ। पानी भी शरीर को डाइजेस्ट करना पड़ता है। पानी भी डाइजेस्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये भी अनिवार्य है। लेकिन कोई पानी के बारे में सोचता ही नहीं है साहब। पानी पचे एवी रीते केवी रीते पीवू જોઈએ કે पानी पचे, કયું પાણી પીવું જોઈએ કે પાચન થાય, કયું પાણી ન પીવું જોઈએ, કેવું પાણી ન પીવું જોઈએ કે જેથી પાણીનો અજીર્ણ અપચો ન થાય। ये हमारी सोच ही नहीं है साहब। ये तो हम सोचने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब पानी को कैसे पीना चाहिए, तरीका पानी पीने का कौन सा है, कैसे पानी पीना चाहिए? बोलो मीना बेन, बोल सो? नहीं, जिन्हें बोलू है बोलिए साहब। ये शशि बेन जैन बोल रहे हैं आपको पानी के। साहब जी मैं बोलूं? अभी बीच में मत बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ जिनको, उनको तो बोलने दो। आपका आपने म्यूट नहीं किया है ना? हाँ जी, ललिता बेन बोलेंगे। भोजन से पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। जो प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान रखिए और फिर उस हिसाब से बोलिए, विचार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमी बेन शाह बोलेंगे। नीता बेन लुणिया जी महाराज। हाँ बोलिए। पानी रात में नहीं पीना है, और भोजन के समय भी ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। गर्म पानी पीना है और एक्सेस में पानी नहीं लेना है। अभी आपको पहले प्रश्न समझ में आया था कि कब पानी के बारे में आपने क्या सोचा, उसकी बात चल रही थी। फिर से मैं इसी सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ। अब आपको ख्याल आ रहा है? ये उत्तरायण, ये दक्षिणायन। अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। किसको किसको समझ में आया है? श्वेता बेन शाह बोलेंगे। शू छे आ विषय? ब्लैक बोर्ड पर देखिए और बोर्ड पर से आप कोशिश करिए। नहीं, सोनल बेन बोलेंगे। दिख रहा है ना आपको? खिड़की दरवाजे बंद है तो भी दिखता तो होगा। हाँ साहब जी। सन आके जनवरी 15 से लेके
नॉर्थ में इस साइड जाता है 15 जुलाई तक वो फिनिश करता है, तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। वो उस साइड जाता है और वापस जुलाई 15 से वापस जनवरी 15 तक जाता है, तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। वो साउथ में होता है। चलो बहुत धन्यवाद, फर्स्ट प्राइज आया हाँ आपका। अब आपको ये देखना है इसके साथ भी जो है, अब इसका डिवीजन हमको करना है। इसके साथ भी हमारे शरीर का पूरा संबंध कांटेक्ट जुड़ा है। आपको ये समझना है कि किस ऋतु के अंदर हमारी डाइजेशन शक्ति बढ़ती है घटती है, ये सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से ये मैंने रखा है, तो इसमें से आप ये समझिए कि 2 महीने ये हो गए पहले, इस 2 महीने की एक ऋतु बन गई। अब इसलिए शास्त्रों के अंदर जो पूरा तत्व समझाया है उसका नाम दिया है यहाँ पर ऋतुचर्या। अब ये हमको समझना है कि कैसे हमारा शरीर जो चल रहा है, खान पान आहार विहार निहार सब कुछ हमको ऋतुचर्या अकॉर्डिंग टू द सीजन, when the season is coming, when the season is going, according to the season you have to change your everything. You are wearing the clothes according to the season, you are taking the food according to the season. Either we should take the oil according to the season, you are taking the ghee milk or not according to the season. If you are taking the sweet food, any sweet thing according to the season. So these are the basic rules. Already it is established by the Ashtanga Hridayam. That is the name of book. Ashtanga Hridayam, it is the book you see particularly. वाग्भट्ट ऋषि जो हुए हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। अब इसके अंदर बहुत अच्छी चर्चा करके दी है कि हमको चेंज करना है। आप जानते हैं बारिश ऋतु आती है तो कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्मी की सीजन समर सीजन आती है तब आप वूलन स्वेटर नहीं पहनते हैं। But if there will be only the winter season will come, you will get the woolen sweater and everything. So according to जब आप कपड़े बदलते हो तो साथ में आहार पानी बदलते हो कि नहीं बदलते हो? बदलना चाहिए। हाँ, अब ये समझिए आप, जैसे आपने कपड़े बदल दिए, खान पान बदलना जरूरी है। अब खान पान के अंदर सब चीजें आ गई। आपको किस ऋतु में दूध पीना है कि नहीं पीना है, किस ऋतु में दही खाना है कि नहीं खाना है, किस ऋतु में छाछ पीनी है कि नहीं पीनी है, छाछ में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, किस ऋतु में पानी पीना है, कब पीना है, कितना पीना है। अब ये और किस ऋतु में भोजन करना है, किस ऋतु में क्या चीज खानी चाहिए। उड़द की दाल किस ऋतु में खाई जाती है, किस ऋतु में नहीं खाई जाती है। उड़द की दाल के बने हुए आइटम जो है वो दही आदि के साथ खाना कि नहीं खाना, दही के साथ उसका जो है कॉम्बिनेशन सही होता है कि गलत होता है, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप मूंग की दाल के बड़े या मूंग की दाल की कोई आइटम वो अगर दही के साथ है तो उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल फ्रेंडली होता है तो वो अच्छा है। लेकिन आपने अगर दही के साथ में उड़द की चीजें इकट्ठी कर ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन महिलाओं ने दही बड़ा, अब दही बड़ा के अंदर कोई मूंग की दाल के बड़े तो बनाते ही नहीं है, શેના બનાવો છો? અમેરિકામાં अलग થાય છે? બોલો એલ્સા મૂંગની દાળ સાહેબ जी मूंगनी दाल ना बनाવી, मूंगनी दाल ना बने છે। મૂંગની દાલ ના બને છે? नहीं उड़द का बनाते हैं। लो ये हम उड़द लोग दही बड़ा दोनों तरीके से बनता है। उड़द की दाल का बनाते हैं। कि साउथ इंडिया के हमारा साथ। चलो अब आप साउथ इंडिया से, एटलांटा से, आपके कनाडा से, किसी से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ आप आयुर्वेद का संबंध समझिए कि दही के साथ उड़द आएगा तो विकृति करेगा, विपरीत होगा, आपकी शरीर की सिस्टम बिगड़ेगी, रोग बीमारियां आएगी, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। अब ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सीजन की। सीजन के साथ अगर आपको चलना है तो ऋतुचर्या में जैसे दिन चल रहा है, ऋतु बढ़ रही है, चल रही है, उसके हिसाब से चलेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे।
जैसे ही ऋतु बदलती है आहार बदलिए, जैसे ही ऋतु में परिवर्तन आता है अपने खान पान में, रहन सहन में, हर चीज में परिवर्तन कर लीजिए। अभी आज सबको मालूम है 11th of June आ रहा है ख्याल में। अब 21st of June, आफ्टर द 21st of June सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाएगा, बारिश की ऋतु आएगी, देन विल बी द रेनी सीजन। अब वो रेनी सीजन जब स्टार्ट होगी तो आज दिन तक तो समर सीजन थी, अब समर सीजन की गर्मी में से आप रेनी सीजन में जाओगे, क्या होगा, कैसे होगा? अब समर की जो हैबिट है वो रेनी सीजन में रखेंगे। समर सीजन में पानी ज्यादा पीते थे, पानी जरूरी था, पीते थे, लेकिन रेनी सीजन में अगर वो हैबिट रख दी तो आप निश्चित बीमार पड़ेंगे। पानी पीने से बीमार पड़ेंगे, ज्यादा पानी पीने से ज्यादा बीमारियां आएंगी। और रेनी सीजन में अगर आपने नहीं पिया पानी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। समर सीजन में अगर पानी कम पिया, नहीं पिया तो बीमार पड़ेंगे। उल्टा हो गया कि नहीं? सीजन जो है वो बदलती जा रही है ना। जब बदलती जा रही है तो आपको ये समझना है, जब प्रकृति में चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी शुड डू इन आवर सिस्टम, डाइट सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, दिनचर्या, टाइम टेबल, एवरीथिंग। अभी हम फर्स्ट टॉपिक पर है ऋतुचर्या, फिर आएगी आपकी दिनचर्या, फिर आपकी आएगी आहारचर्या। कांति भाई તમે કન્ટિન્યુ કરવાનું કહો છો, ઈચ્છા રાખો છો, but it will take the 1 year, you see. This is a subject for 1 year. हम इतनी डिटेल में इस तरह से समझेंगे, सीखेंगे, you will learn something. अब आप लिखिए, उसके पॉइंट्स सारे नोट्स करिए और आपके पॉइंट्स जो है वो मैसेज में सबको फॉरवर्ड करिए। हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ, यू सी। ऋतुचर्या के साथ हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे हमको चलना है और कैसे हम अपने शरीर को किस तरह से चला सकें, किस तरह से शरीर को संभाल सकें। अरे भाई, हमारी गलतियों से हम बीमार होकर के आप शरीर को नहीं संभाल सकोगे, बीमारियां आएगी तो फिर आपका धर्म ध्यान छूटेगा, आपका नया पुण्योपार्जन छूटेगा, संवर निद्रा की आराधना छूटेगी। एक सादा सिर्फ थोड़ा सा हेडेक आ जाता है तो भी लोग जो है अपनी धर्म क्रिया, आराधना, स्टडी वगैरह सब छोड़ देते हैं। स्लाइट फीवर आया तो भी छोड़ देते हैं। मैं आपको ये बेसिक प्रिंसिपल सारे लिखाने वाला एंड द सिम्टम ऑफ डिजीज, हाउ इट डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, फीवर इटसेल्फ इज नॉट द डिजीज, इट इज द सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। ये बेसिकल प्रिंसिपल तैयार सेट हो जाए तो आपको ये सोचना है कि वी शुड नॉट ट्रीट द ट्रीटमेंट, हमारी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो किसको करेंगे? यू शुड नॉट ट्रीट द फीवर। फीवर इज नॉट द डिजीज, फीवर इज ओनली द सिम्टम ऑफ अदर डिजीज। तो रूट कॉज में व्हाट इज द डिजीज देयर, प्लीज गो देयर। आ रहा है आपको ख्याल में? शरीर के अंदर अगर कोरोना का वायरस आ गया तो शरीर हमारा उसके लड़ने के लिए अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और आप पहले ही पैरासीटामोल लो, डोलो ले लो, कोई भी जो है क्रोसिन, मेटासिन आपने ली तो आपने पहले फीवर तोड़ दिया। आपने अपनी बॉडी को साथ नहीं दिया, उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार नहीं किया। वो जिस हथियार को लेकर के लड़ने जा रहा था उसके हथियार को तोड़ दिया। Suppose is one soldier, you see, when he is going on the border, he has to fight with the enemy person. And when the soldier is going on the border, the person will take his AK-47 rifle and machine gun, you see. So without any instrument, without any book, ऐसे border पर जाकर किसके साथ लड़ेगा, क्या करेगा? बिना शस्त्र अस्त्र के तो नहीं लड़ सकता है। शरीर का शस्त्र है टेम्परेचर। शरीर के पास खुद का अपनी जो है ऊर्जा, उष्मा उसकी जो बनी हुई है वो उसकी अग्नि तत्व है। वो अपना अग्नि तत्व टेम्परेचर इंक्रीज करता है ताकि वो अंदर आए हुए एंटीबॉडीज को वो उसके साथ लड़ाई कर सके, फाइटिंग कर सके। वो अपनी ताकत दिखाएगा शरीर, सी दिस इज माय इम्यूनिटी, दिस इज माय रेजिस्टेंस पावर।
मैं शरीर के अंदर किसी भी बैक्टीरिया वायरस को डेवलप होने नहीं दूंगा, मैं अंदर बढ़ने नहीं दूंगा, तो वो उसको लड़ता है उसके साथ। लेकिन हमने गलती ये कर दी, पहले ही जो है पैरासीटामोल, मेटासिन, क्रोसिन, एनी चीज आप लेकर के पहले ही आप फीवर को तोड़ देते हो। बहुत बड़ी गलती हो रही है, आप उस बैक्टीरिया के साथ नहीं लड़ सकोगे। और ये जो है ये एलोपैथी में सेट हो गया ऐसा, एलोपैथी के अंदर यही चक्कर सबसे बड़ा है। हमारी गलती यहाँ पर हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी कहा था, आपको ख्याल हो याद हो तो, कड़वे नीम के पत्ते लो, करियाता लो, थोड़ा सा गर्म करके करियाता पियो, शरीर को साथ दीजिए, उसको बैक्टीरिया के साथ लड़ने में सहयोग करिए। आप अपने टेम्परेचर को सेट करने में और मेंटेन करने में थोड़ा सहयोग करिए। और बरोबर तुलसी है, कड़वे नीम के पत्ते हैं, उसके साथ में अगर आपने काली मिर्च थोड़ी सी मिला दी है, हल्दी मिला दी है, तो वो उस आए हुए किसी भी बैक्टीरिया को या वायरस को लड़ करके उसको बाहर भगाने में, निकालने में सपोर्ट करेगी। आपने क्रोसिन ले ली तो क्रोसिन क्या करेगी, मेटासिन क्या करेगी, वो बॉडी में जाकर डिहाइड्रेशन करेगी। ब्लड में जो पानी है उसको ये केमिकल प्रोसेस से डिहाइड्रेट करके पानी अलग करे ताकि पसीने में बाहर निकल जाए, तो आपका टेम्परेचर डाउन हो गया। ये सबसे उल्टा तरीका हुआ, बहुत खतरनाक तरीका, बड़ी गलती हो गई है। अभी चलो म्यूकर माइक्रोसिस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब जगह इंडिया में चल रहा है। आप देख रहे हैं जिसको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के नाम से आप पहचानते हैं, वो क्यों हो रहा है? विदाउट कोरोना, जिसको कोरोना नहीं हुआ है, जिसको कोविड नहीं हुआ है, जिसने स्टीरॉइड नहीं लिए, जिसने रेडमिशिर नहीं लिए, उनको ब्लैक फंगस नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही। एक भी सिंगल पर्सन नहीं है पूरे इंडिया में, आपके वहां की मुझे मालूम नहीं है, आप यहाँ पर देखिए एक भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बट लेकिन जिसकी डायबिटीज है, जिसको कोरोना हुआ है, जिसको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जिसको रेडमिशिर दिया है, जिसको ज्यादा स्टीरॉइड दिया है, उसका रेजिस्टेंस पावर खत्म, उसी को म्यूकर माइकोसिस होगी, उसी को जो है ब्लैक फंगस होगी, सब कुछ उसी को होना है। स्वस्थ आदमी को किसी को नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पहले ये समझो ना, ओवर स्टीरॉइड का मेडिकेशन जो है वो कितना नुकसानकारक है। क्यों आपने अपने शरीर की पूरी अग्नि तत्व को ही खत्म कर दिया। अब शरीर का अग्नि तत्व आपका खत्म हो गया, वो क्या करेगा, कैसे लड़ेगा उसके साथ, कैसे फाइटिंग। और फिर वो जो है म्यूकर माइकोसिस के अंदर बैक्टीरियल जो है वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत की संख्या में है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आज जे फंगस छे एने अनंत काय कहेवाय छे। जैसे आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शक्कर विकंद है, वैसे ये भी जो है उसी फैमिली की है, उसको जो है अनंत काय कहते हैं। वो जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर हुई तो धड़ाधड़ उसने अपनी कॉपी बढ़ानी शुरू कर दी। इतनी कॉपी बढ़ाएगा आप बच ही नहीं पाओगे। अब क्या करना, फिर हॉस्पिटलों के अंदर एसी है, सेंट्रल एसी है, एसी में आपको रखना है, या आईसीयू में रखेंगे तो फुल एसी में। किसी आईसीयू में कभी कोई सूर्य की सनलाइट तो आनी पॉसिबल ही नहीं है। अब कई लोगों ने, श्रीमंतों ने अपने घर ही ऐसे बना दिए कि सनलाइट आनी नहीं चाहिए। वो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, पर्दा कर्टन अच्छा लगाते हैं, और फिर मेहमान को, गेस्ट को दिखाते हैं, आ कर्टन तो जो हमारो 1 लाख में तो एक कर्टन छे। और फिर अंदर एसी चालू करते हैं, फिर फैन चालू करेंगे। आए मेहमान को अपनी लग्जरी दिखा करके उनको जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। साहब ये गलती मत करो, यू मस्ट लिव विद द नेचर। पहली बात समझिए, सूर्य ताप, टेम्परेचर, सूर्य की गर्मी दिन में घर में आनी चाहिए, धूप घर में आनी अनिवार्य है। आपकी बॉडी को धूप लगनी चाहिए। 24 घंटे में से कम भी आपकी बॉडी को 2 घड़ी 48 मिनट भी सनलाइट मिलेगी तो आपका विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी बॉडी में डेवलप होगा तो जाकर के कैल्शियम आपका बॉडी में डिपॉजिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये गलती मत करो आप। सनलाइट के अनिवार्य है।
आपको सनलाइट आनी चाहिए, आपकी बॉडी को सनलाइट जो है डे टाइम में मिलनी चाहिए सर, मिनिमम से मिनिमम 2 घड़ी, ज्यादा नहीं। 2 घड़ी का मतलब आप समझ सकते हो 48 मिनट्स मिनिमम। और अगर सनलाइट आपको बरोबर मिलती है तो आपके बॉडी में फंगस किधर भी कहीं पर भी डेवलप नहीं हो सकती है। Those who are suffering from the UTI, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, उनको भी क्या है, वो भी जो है फंगस ही है, वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ ही है, वो भी बढ़ रही है, समझे कि। अब ऐसी स्थिति में लोगों को खान पान रहन सहन सारी सिस्टम बिगड़ जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझे। साहिब जी, अब हमारे क्लास का टाइम हो चुका है। क्वेश्चन आंसर टाइम। Whoever has question, please raise your hand and I will announce your name and you can ask. Shashi Jain ji. गुरुदेव, एक प्रश्न है कि जैसे अमेरिका में तो कोई पता ही नहीं कब बारिश हो जाएगी, कब गर्मी है, कब गर्मी सर्दी का ही पता है, बारिश का तो कुछ पता ही नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है। अब उसका क्या करेंगे सर, देश क्षेत्र काल भाव सब इसके साथ मल्टीपल होता है, ख्याल है कि नहीं। सबसे बढ़िया पुण्यशाली देश कौन सा है, 6 ऋतु 12 महीने, और ऋतु अपने समय समय पर आए वो क्या है। अब ये ऋतु का तो मैंने तो सब्जेक्ट अभी चालू किया, इतने देर में तो सिग्नल पड़ गया सब, मैं क्या करूं। एक प्रश्न है, कोई ऐसे फूड भी होते होंगे जो कि सब मौसम में अच्छे होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं। भारत ही एक देश ऐसा है जहाँ 6 ऋतु है। विपिन भाई। गुरुजी प्रणाम। सर जी, आजकल जैसे आपने बताया कि सूर्य के ताप में आपको मिनिमम 1 घंटा रहना चाहिए, जो हिसाब से आपको विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन अभी ज्यादातर सुनने को ये आता है, डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वही बात करते हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए थोड़ा प्रकाश करिए तो कुछ समझ पाए। तो विटामिन B12 की बात अलग है, पहले डी को तो तैयार करो। विटामिन डी पहले जरूर है, B12 की बात बाद में करो, पहले डी कंपलसरी है। विटामिन डी न होने से आर्थराइटिस हो रही है, ऑस्टियोस्पोरोसिस हो रही है, ये सारी प्रॉब्लमें आपकी बढ़ रही है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, और फिर खाने पीने में उल्टा है। अब चाय पीनी है, कॉफी पीनी है साहब, ये बड़ी समस्या है, खतरनाक खेल है। अब चाय से आपकी बॉडी के नुकसान कितने होंगे। अब मैं चाय के लिए 1 दिन समझाऊं, 2 दिन समझाऊं, चाय के लिए मुझे समझाना पड़ेगा तो आप लोग मेरे को मूर्ख बोलेंगे क्या। लेकिन ज्यादातर स्टार्टिंग में कि ये क्लास करने का कोई मीनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले ये बोलो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। महाराज तुम समझाते जाओ, बोलते जाओ, ठीक है चलो, लेकिन कोई सुधारना नहीं होगी तो नुकसान होगा। अभी देखो विपिन भाई भी पूछ रहे हैं, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की चिंता है। नहीं सर, ज्यादातर डॉक्टर वही बताते हैं आजकल, जो भी जाते हैं उनका नुकसान वो खुद कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो आपको समझना है पहले। अशोक भाई गलारा। हाँ, 2 प्रश्न है महाराज साहब। एक तो चेतन का मीनिंग क्या है महाराज साहब, और सेकंड आपकी दिनचर्या क्या है महाराज साहब। हाँ जी, देखिए चेतन मतलब जिसको कहते हैं ज्ञान दर्शन युक्त चेतना वाला जो है उसको चेतन, जेनो ज्ञान गुण छे, दर्शन गुण छे, ज्ञान दर्शन आदि चेतना वाला जो होता है उसी को चेतन आत्मा कहते हैं। बोलिए, रिपीट करो। हाँ, जिस आत्मा में ज्ञान दर्शन के गुण रहते हैं उस आत्मा को चेतन कहते हैं। बहुत अच्छा। अब दैट इज इंग्लिश में आप ये कहेंगे विच इज द कॉन्शियस मैटर। कॉन्शियस का मतलब ही हैविंग दैट चेतना। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन आदि की चेतना है, वही आत्मा है। अब हम लोग तो साधु संत है, तो हमारी दिनचर्या कौन सी रहेगी। हम तो सूर्योदय के पहले 4 घड़ी पहले उठना है, फिर हमको वापस हमारे प्रतिक्रमण साधना वगैरह सब रहती है, फिर उसके बाद नवकार्षी सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद ही नवकार्षी आवे, तभी आपको पानी का आप पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। अब सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और फिर सूर्यास्त के पहले तक। अब हमने व्यासना कर लिया तो 2 ही बाहर आहार होगा,
एकादशना किया तो मध्याह्न में एक ही बार होगा। तो साधु जीवन में तो आपको सूर्यास्त के बाद तो पानी को सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है। तो ये तो साधु जीवन की दिनचर्या है और फिर आहारचर्या है, तो वो इतनी व्यवस्थित है। अब ये उपकार केवल ज्ञानी भगवान का है। भगवान जो साधु जीवन के व्रत, नियम, पचकान, दिनचर्या, आचार, विचार, सारी व्यवस्था जो बना करके सेट करके गए हैं, आपको सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा। 2500 साल बीतने के, 2600 बरस बीतने के बावजूद भी आज भी साधु साध्वियों का जीवन, चरित्र, आचार, विचार, आहार, विहार इतनी व्यवस्थित चल रहे हैं, इतने सुदृढ़ चल रहे हैं। नहीं तो 2500 वर्षों की इतनी लंबी कल्चर दुनिया की एक भी नहीं। इतनी लंबी कल्चर जो है, एक भी संस्कृति नहीं इतनी पुरानी और इतनी अखंड धारा में चलने वाली तो दूसरी कोई नहीं है। आज भी साधु साध्वी अपने सिर के बालों का हाथ से केश लुंछन कर रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हो संडे कि नहीं? और ये सारी आहार विहार, आज भी आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि साधु महाराज ने रात को खाया, रात को पानी पिया, कुछ भी नहीं होगा। आप मर जाओगे चलेगा, लेकिन रात को आहार पानी नहीं चलता है। तो साधु जीवन की दिनचर्या, चलो साधु जीवन के बाद श्रावक जीवन की दिनचर्या भी तो बताई है कि नहीं? आप 5वें गुणस्थान पर श्रावक बने हैं, तो श्रावक की अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए? आप एक नाम लिखेंगे, मैं बोलता हूँ। उस ग्रंथ का, बुक का नाम है श्राद्ध विधि। आप ये पुस्तक जरूर पढ़िए, श्राद्ध विधि, हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। ऐसे श्रावक जीवन में कैसी लाइफ आपकी होनी चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपको इसमें मिलती है। मैं तो यहाँ पर अष्टांग हृदयम जो आयुर्वेद शास्त्र आदि है उसको जोड़ करके आपको मैं बता रहा हूँ लाइफ स्टाइल सा। हाँ जी माता जी बोलिए। महाराज जी, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये कि आपने कहा कि कोरोना द्वेंद्री जीव है और आपने कहा कि उसको बनाया गया है, तो जीव को कैसे बनाया जा सकता है? और दूसरा मुंह क्लोनिंग करके आजकल सब बनते हैं, टिश्यू से सब बनते हैं। और जीवों को बताना मतलब उसको वैसे तैयार करके उसके भी तो शरीर तैयार होते हैं कि नहीं होते? वो भी अपनी तरफ से तैयार होकर के अपना जीवन जीते हैं, चल रहा है, उनका भी चल रहा है, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और महाराज जी, जैसे आपने कहा मूंग की दाल को दही के दही बड़े, तो मूंग की दाल भी विदड़ है, तो वो दही के साथ विदल तो कोई भी हो तो दही के साथ नहीं चलते हैं। तो आपने क्या किया, दही बड़े गर्म हो जाएंगे, तल जाएंगे, दही भी गर्म हो गया तो विदल नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में कॉम्बिनेशन के गुणधर्म तो बिगड़ेंगे ना। एक तो धर्म का नियम लग गया विदल के कारण, जीव हिंसा होती थी, बैक्टीरियल ग्रोथ ही थी वो भी। तो क्यों, कारण क्या है? सब कच्चा दूध दही है, उसके साथ मिलेगा कठोर तो विदल होगा। विदल होने का मतलब ये है कि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें असंख्य की संख्या में बढ़ती है। इसलिए आपने दही गर्म कर दिया, बड़े तल गए तो दोनों को मिला दिया, अब विदल नहीं होगा। चलो धार्मिक नियम तो आपका पल गया, जीव हिंसा नहीं होगी उतनी बड़ी संख्या में। लेकिन अब सवाल शरीर के नुकसान का, उसका क्या था? शरीर का नुकसान मतलब क्या, ये हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। शरीर का नुकसान, इस शब्द का प्रॉपर मीनिंग है वात पित्त कफ का बढ़ना। यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ये समझेंगे, समझ के चलेंगे, कब आपकी वात बिगड़ रही है, कब पित्त बिगड़ रहा है, कब कफ बिगड़ रहा है। वात पित्त कफ के अंदर इम्बैलेंस होना, ये है शरीर बिगड़। और साहब जी किस गोकुल भाई जय मथेन वंदा में गुरुदेव। The knowledge Guruji you are giving is very benefiting us, definitely. A basic question is there, while eating we should not drink, before eating we should not drink the water, which normally nowadays there is a trend to drink the soup before lunch. So how proper it is, please enlighten us. You can drink the soup. Soup is not water and water is not soup. Soup is a different thing, water is different. You can take the curd milk also.
छाछ पी सका है. It contains the water, no doubt, but that is digestive thing which you have to digest, you see. लेकिन उसके बीच में पानी अगर आपने डालते गए पीते गए तो बड़ा नुकसान हो जाए. पानी सारे आपके वाटर सिस्टम को बिगाड़ देते, मतलब डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ेगी इफ यू आर टेकिंग बिटवीन द फूड, यू सी. लेकिन अगर आप उसको 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो वो आपको डाइजेशन सुधारेगा. ये सारे बेसिक प्रिंसिपल हमको समझने हैं. मैं वाटर के ऊपर आपको 1 महीने तक 4 क्लास में अलग अलग समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा समझना जरूर है. ख्याल में आ जाएगा सर. महाराज जी, जैसे आजकल विटामिन डी तो सबको डेफिशिएंसी है, तो सन सोक करने के लिए व्हाट इज द आइडियल टाइम एंड ऑफ द डे, मतलब, एंड फॉर हाउ मच टाइम शुड वी सोक द सन? 1 hour after sunrise and before sunset, 1 hour. When the sunlight is soft, you see, at that time, if you can walk in that time and you can take the sun bath, you see, it will be good for you. Not in the 12 o'clock afternoon, not in the 1 o'clock afternoon, that is very hard sunlight, you see, you can avoid that. But early in the morning and evening time, it is better time to take the sun bath. You will get the maximum vitamin D, and which is sufficient for you. Why should you go to take the injection and anything, tablets and for vitamin D? This is foolishness. When it is available from the sunlight, बहुत अच्छी तरह, और आपके घर में ही सनलाइट आ जाए तो बैठ करके वही रसोई कर लो. ये वास्तुशास्त्र का नियम है, कंपल्सरी आपके किचन में सनलाइट आनी ही चाहिए. ये वास्तुशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल है. अब पहले ये डायग्राम आप रखना, नेक्स्ट टाइम अब इसमें थोड़ी डिटेल में चलेंगे आगे, तब आपको ख्याल आएगा. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं. येषु पंच नमकारो सर्वपापपणासनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्. मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्. चत्तारिमंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् सामंगलम् केवले पन्नतु धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतु धम्मो लोकोत्तम. चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्. धर्मलाभ प्लीज ज्वाइन करें कल 8 बजे. एक मिनट अभी सुन लो क्या कह रही है एल्सा जी, जरा प्लीज पे अटेंशन. So tomorrow we will have a class at 8 p.m. India time, 10:30 a.m. Eastern Standard Time for Granthi Bhed. So please join tomorrow, Saturday and Sunday, both days 8 p.m. India time. Granthi Bhed ka class रहता है, and please do join with your notebook and pen. And जो साहिब जी draw करवा रहे हैं and diagram वगैरह, please write it down. So tomorrow please do join. Thank you everyone.
आपके परिवार में आपके भाई बहन आपके जो संबंधी है सबको कहो कि ये लाभ लो, यस ये लाभ मिलेगा, बार बार नहीं आएगा ऐसा लाभ। Elsa Ben is announcing everything, but she is not announcing one sentence. Please come with homework on Saturday, Sunday, particular class. थर्सडे के अंदर आपका होमवर्क बिल्कुल नहीं है, फ्राइडे के अंदर आपका होमवर्क बिल्कुल नहीं है, बट इन सैटरडे एंड संडे क्लास यू मस्ट डू द प्रॉपर होमवर्क, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। Yes, so please come with the homework, everyone. Mathin Vanda. Thank you very much. सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम सबको। हाँ, love you tomorrow, everyone.